हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हम अपने किसी क्लाइंट को एक बाइनरी ट्रेडिंग वेबसाइट कैसे बना के देते हैं। उसमें हम क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, यूजर्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, यूजर्स को क्या क्या अलाउ होता है करना, एडमिन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, एडमिन के पास क्या क्या अथॉरिटीज़ होती हैं, एडमिन अपने यूज़र को कैसे कैसे कंट्रोल कर सकता है। ये सभी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इस वीडियो को कंप्लीट देखें, ये फुल एक डिस्क्रिप्शन वीडियो होने वाला है। और अगर आपको ये वेबसाइट पसंद आती है और आपको भी ऐसी वेबसाइट अपने लिए बनवानी है, तो आपको सिंपली हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करना है। हम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेंगे, आपकी वेबसाइट बनाएंगे, उसमें कोई मॉडिफिकेशन चाहिए हम मॉडिफिकेशंस करेंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं गाइज, मैंने यहाँ पे यूजर पैनल लॉगिन कर रखा है और इसी के साइड में मैंने एडमिन पैनल भी लॉगिन कर रखा है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दोनों एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सबसे पहले हम यूजर पैनल देखते हैं। यूजर पैनल में सबसे पहला हमारा पेज आता है डैशबोर्ड का। डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो कि हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया आपको, बाइनरी ट्रेडिंग है, तो फिर इसमें हमारे पास लोगों को रेफर करने के लिए ऑप्शन आता है। तो ये हमारे पास रेफर लिंक है कि इन लिंक को कॉपी करके हम जस्ट सामने वाले पर्सन को देंगे, वो इस लिंक को यूज करके अपना अकाउंट बनाएगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, तो वो मेरे नीचे ऐड हो जाए। उसके साथ साथ हमारे पास एक छोटी सी ट्रेडिंग की वो भी दे दी है कि ट्रेडिंग का क्या, जैसे कि टोटल ट्रेडिंग मैंने कितने अमाउंट का किया है, उसके बाद मैंने विन अमाउंट कितना किया है, लॉस अमाउंट कितना किया है। ठीक है, उसके साथ ये स्टार्ट ट्रेडिंग का बटन है, इस पर टैप करके हम लोग ट्रेडिंग के पेज पे पहुंच जाएंगे। उसके नीचे मैं ये आपको बाद में दिखाऊंगी। उसके नीचे हम देख सकते हैं कि हमारे पास वॉलेट का ऑप्शन है, मतलब कि मेरे किस वॉलेट में कितना अमाउंट है, मतलब विड्रॉवल वॉलेट मेरा कितना है या फिर ट्रेड वॉलेट कितना है, मैं कितना अमाउंट का ट्रेडिंग कर सकती हूँ। उसके साथ साथ हमने क्या कर रखा है, क्विक हिस्ट्री का ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे आपकी लेटेस्ट के 4-5 ट्रांजेक्शन आपको दिख जाएंगे, और ट्रांजेक्शन आपकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बैलेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी बोनस से रिलेटेड हो, सारी आपको हिस्ट्री यहाँ पे दिखेगी। यहाँ आप डैशबोर्ड पे आपको लेटेस्ट 5 to 6 दिखेंगी, बट हमारे पास आप देख सकते हो सेकंड ऑप्शन ट्रांजैक्शन का ही है। यहाँ पे आपको सारी दिखेंगी। अब वो आपके ट्रांजैक्शन चाहे किसी भी वॉलेट से हो, चाहे किसी भी रिलेटेड फील्ड से हो, और आपको एक हम छोटा सा यहाँ पे क्विक डिस्क्रिप्शन भी दे देंगे, डिटेल भी दे सकते हैं कि बेसिकली जो हिस्ट्री है वो किस चीज़ से रिलेटेड है, मतलब वो ट्रांसफ़र से रिलेटेड है, वो आपकी बेट प्ले से रिलेटेड है, वो आपकी किस से रिलेटेड है। और आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अमाउंट भी दिख जाएगा। अगर ये अमाउंट ग्रीन में है मतलब आपको अमाउंट आया है, अगर रेड में है तो आपके पास अमाउंट कट होगा। यहाँ से आप आइडिया भी लगा सकते हो, और भी चीज़ें सब कुछ इसमें डिटेल दी गई होती है कि क्या क्या है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास आता है गाइस ट्रेड्स का। हम चलते हैं ट्रेड नाउ पे। ट्रेड नाउ पे आप देख सकते हो मेरे पास जितनी भी करेंसीज हैं, सारी मतलब करेंसीज हमारे पास सॉफ्टवेयर में अराउंड 200+ करेंसीज हैं। यहाँ पे आप सारी करेंसीज का डेटा देख सकते हो, उनकी आपको यहाँ पे बाहरी प्राइस पता चल जाएगा, इस समय प्राइस क्या चल रहा है, मार्केट क्या चल रहा है, और उसका हाईएस्ट आज का क्या गया है, लोएस्ट क्या गया है। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेड नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेड पे टैप करना है। आप स्क्रीन देख सकते हो, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे प्रॉपर आपको एक ग्राफ मिल जाता है, जिससे आप पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हो। इसको इधर उधर करके यहाँ पे आप इसको कस्टम भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, बहुत सारी चीज दिख सकती है। और आप ये देखो लेफ्ट साइड में हमने एक छोटा सा पैनल दे रखा है, इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इस समय जो करंट रेट चल रहा है वो मिल जाएगा आपको, छोटी छोटी और डेटा मिल जाएंगे आपको, एनालिसिस करने के लिए पुराना डेटा मिल जाएगा। और यहाँ पे एक ये ग्राफ भी दे रखा है कि भाई कितना बाय हो रहा है, कितना सेल हो रहा है, इसका भी डेटा दे दिया है। ऐसे करके आप इसको एनालाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको इस ग्राफ का टाइप चेंज करना है, टाइप चेंज कर सकते हो, पूरा आप अपने हिसाब से कस्टम कर सकते हो उसको इन शॉर्ट। और आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो यहाँ पे इसका ये पूरा बेटिंग का पैनल है कि आप कैसे बेट करोगे। हम मतलब जैसे इसमें भी कैसे वर्क करता है, मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने अभी एट प्रेजेंट टाइम पे बेट पुट करी, कोई भी एक बेट लगाई, उस टाइम पे ये क्या करेगा, जो ये अमाउंट होगा उसको ये कैप्चर कर लेगा, उसको ये स्टोर कर लेगा। अब मैंने ये अमाउंट पे बेट लगाई और मैं प्रिडिक्ट करूंगी कि आने वाले 1 मिनट 2 मिनट या जितने का भी मैं टाइम लेती हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास टाइम सेलेक्ट करने का ऑप्शन है कि 1 मिनट के लिए लगानी है, 3 मिनट के लिए लगानी है, 5 मिनट के लिए। और ये भी एडमिन से कंट्रोलेबल होता है, ये एडमिन से हम कम ज़्यादा कर सकते हैं या फिर नए ऐड भी कर सकते हैं। अब एज अ यूज़र मैंने बेट लगाई कि आने वाले 1 मिनट में, 1 मिनट के बाद जो ये अमाउंट है ये कम हो जाएगा। अगर ये अमाउंट कम हो जाता है तो मुझे उसका प्राइस डबल मिल जाएगा, नहीं होता है तो मेरा अमाउंट कट हो जाएगा। यही हमारी बैटिंग चलती है। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ करके। यहाँ मैंने +1 मिनट किया, यहाँ पे मेरा 1 का लिया। अब मैंने इसे अप पे प्रेडिक्ट कर, मेरा ट्रेड जनरेट हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे ही आपको हिस्ट्री भी मिल जाएगी, बट यहाँ पे ये कंप्लीट हिस्ट्री नहीं होगी। यहाँ पे जैसे हमारे डैशबोर्ड में लेटेस्ट कुछ हिस्ट्रीज थी, ऐसे यहाँ पे आपको लेटेस्ट हिस्ट्री मिल जाएगी। 4 से 5 आपको ट्रेड की हिस्ट्री मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने हिस्ट्री लगाई, यहाँ पे मेरा प्राइस दिख रहा है, मेरी करेंसी दिख रही है, किस करेंसी में मैंने ट्रेड किया है, कितने टाइम के लिए किया है और कितने अमाउंट का किया है और कैसे किया है, आपको यहाँ पे पूरा डेटा मिल जाएगा। तो आप इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको देख सकते हो।
जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारा ट्रेड ऑलरेडी लगा हुआ है, इसका टाइम पूरा हो जाएगा तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। जैसे कि हाँ, आप देख सकते हो इसका टाइम पूरा हो गया, इसका रिजल्ट भी आ गया है। अब हमने इसमें प्लस किया है, गेन किया है, मतलब कि हमारी प्रेडिक्शन सही हुई। ऐसे करके हमारा ट्रेडिंग चलता है। और हमारे ट्रेडिंग पैनल पे आप देख सकते हो मेरे पास वॉलेट है, डिपॉजिट है, विड्रॉ है, ये सब चीज़ें। हम बैक आते हैं। इसके बाद मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था कि हमारी सारी हिस्ट्री वहाँ पे नहीं दिखती है, सिर्फ लेटेस्ट हिस्ट्री दिखती है। अगर मुझे सारी देखनी है तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास ट्रेड बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस का ऑप्शन मिल जाता है। एक मेरे पास प्रैक्टिस बैलेंस का भी ऑप्शन है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बेसिकली हमारा प्रैक्टिस बैलेंस क्या है। प्रैक्टिस बैलेंस हमारा क्या है, हम लोग मतलब कि अगर मुझे प्रैक्टिस करनी है कि अगर कोई बंदा नया है पैनल पे या फिर वो नहीं उसको पता है कैसे वर्क करना है या कैसे ट्रेड करना है, तो वो प्रैक्टिस बैलेंस कर सकता है। ये प्रैक्टिस बैलेंस भी हमारा कंप्लीटली एडमिन से मैनेज हो जाता है। एडमिन की इच्छा है वो 100 रुपये रखे, 200 रुपये रखे, 300 रुपये रखे, उतना वो यूज़र उसको यूज़ कर सकता है। बट ये आपका प्रैक्टिस बैलेंस ही रहेगा, ये एक्चुअल बैलेंस नहीं है। ना इसको आप डिपॉजिट कर सकते हो, ना इसका विड्रॉ कर सकते हो। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होता है। और प्रैक्टिस ट्रेड भी हमारा कंप्लीटली रियल ट्रेड की तरह चलता है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे इसको। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल ट्रेड अमाउंट मेरा दिख जाएगा, आज की ट्रेडिंग अमाउंट दिख जाएगा, विनिंग अमाउंट दिख जाएगा, लॉस अमाउंट दिख जाएगा, ड्रॉ अमाउंट कितना हुआ है, हाई अमाउंट कितना गया मैंने ट्रेड का, लो अमाउंट कितना गया है मेरा ट्रेड का। उसके नीचे मेरे पास ट्रेडिंग की हिस्ट्री दिख जाएगी। अभी जैसे मैंने जो ट्रेड किया है उसकी हिस्ट्री दिख रही है। और हमारे पास क्या क्या दिखेगा, कौन सी करेंसी में किया है हमने, किस प्राइस पे किया है, कितने अमाउंट के लिए किया है, अराइविंग टाइम क्या है, मतलब उसका रिजल्ट कब आया हुआ। वॉल्यूम दिख जाएगा। वॉल्यूम बेसिकली ये है हाई या लो। हाई या लो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम अप पे और डाउन पे लगा रहे हैं, वो ही हमारा हाई और लो होता है कि भाई अमाउंट मेरा हाई जाएगा या लो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आउटकम का ऑप्शन है कि भाई मैं विन किया है या फिर लॉस किया है। उसके बाद स्टेटस का, स्टेटस हमारा वही होगा, कंप्लीट होगा, पेंडिंग होगा, कि भाई कंप्लीट हुआ है या ऑन गोइंग है। ये हमारा हिस्ट्री होगी। इसके बाद आप देख सकते हो दोस्तों हमारा प्रैक्टिस का ऑप्शन आता है। प्रैक्टिस में यहाँ पे आपको प्रैक्टिस की हिस्ट्री दिख रही है। अगर मुझे प्रैक्टिस पे जाना है तो यहीं पे मैं फिर से ट्रेड नाउ पे जाऊंगी। आपको ट्रेड के ही बिल्कुल जस्ट राइट हैंड साइड पे आपको प्रैक्टिस का बटन मिलेगा, आपको प्रैक्टिस पे जाना है। आप देख सकते हो, जस्ट वेट, पेज लोड हो रहा है। आप देख सकते हो मेरा कंप्लीटली सेम पैनल होता है प्रैक्टिस का भी। अगर आपको बिल्कुल फील नहीं आएगा कि आप रियल पे काम कर रहे हो या प्रैक्टिस पे काम कर रहे हो, ये कंप्लीटली आपका सेम रहता है। यहीं से आपको सेम टाइप से बैट लगेगी, सेम आप इसको एनालिसिस कर सकते हो, सेम डेटा चलता है, सेम ग्राफ चलता है। बस प्रैक्टिस के लिए जब आपको लगे कि हाँ मैं प्रैक्टिस हो गया, रियल मनी के साथ खेल सकता हूँ, तो रियल मनी के साथ हम प्ले कर सकते हैं। इसके बाद मेरे पास डिपॉजिट का ऑप्शन आ जाता है दोस्तों। डिपॉजिट में सिंपली हमारे पास गेटवे चलता है, जिसको हम क्या करते हैं, एडमिन से मैनेज हो जाते हैं। मैं एडमिन से हम डिसाइड कर सकते हैं मुझे क्या क्या शो कराना है, क्या नहीं शो कराना है। सिंपली मुझे यहाँ पे डिपॉजिट नाउ पे जाना है, अमाउंट डालना है और उसके बाद मुझे आगे प्रोसेस कर देनी है। इसके बाद मेरे पास डिपॉजिट लॉक का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे मेरी डिपॉजिट की हिस्ट्री सारी जो भी होगी वो सब आपको शो हो जाएगी। इसके बाद मेरे पास P2P ट्रांसफर का ऑप्शन आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे अपने फ्रेंड को कुछ अमाउंट शेयर करना है एज अ यूजर, तो मैं या तो मेरे पास तरीका है भैया मैं विड्रॉ करूँ फिर मैं उसको अमाउंट दूँ, वो इसमें डिपॉजिट करे, तो उसमें मेरे क्या होंगे, विड्रॉ चार्जेस कट होंगे और वो एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाएगा। मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मैं भी सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हूँ, मेरा फ्रेंड भी यूज़ कर रहा है। मुझे सिंपली यहाँ पे उसकी यूआईडी डालनी है, जो कि एक यूनिक आईडी सभी यूजर्स को होती है, आपको डैशबोर्ड में मिल जाएगी। वो आईडी डालेंगे, अमाउंट डालेंगे, सेव कर देंगे, उसको अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास विड्रॉ का ऑप्शन है। विड्रॉ में मेरे को क्या करना है, सिंपली विड्रॉ नाउ पे टैप करना है, अमाउंट डालना है, मेरा विड्रॉ का प्रोसेस इनिशिएट हो जाएगा और यहीं मुझे नीचे उसकी हिस्ट्री दिख जाएगी। अब हमारे पास सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में हमारे क्या करते हैं, जनरल सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सेटिंग दो टाइप की है, सिक्योरिटी और जनरल। सिक्योरिटी में मेरा पासवर्ड आ गया, पासवर्ड चेंज कर सकती हूँ मैं। जनरल में मेरा खुद का डेटा आ गया, मेरा नेम हो गया, मेरी मेल हो गई, मेरा फोन नंबर हो गया, मेरी सिटी हो गई, एड्रेस वगैरह हो गया, इस टाइप का डेटा आ जाता है। और यहाँ पे आपको ऊपर ही आपको बैलेंस भी दिख जाता है। दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट यूजर पैनल। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया, सब कुछ बताया, यूजर क्या देख सकता है, क्या कर सकता है, ऑल डेटा मैंने दे दिया आपको। अब हम चलते हैं एडमिन पैनल की तरफ कि एडमिन अपनी कितनी चीजें मैनेज कर सकता है यूजर की। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हो सबसे पहले मेरे पास डैशबोर्ड का ऑप्शन है। डैशबोर्ड में मेरे पास क्या है कि मैं अपनी जो विजिट्स हैं कि मेरे पास कितने यूज़र्स हैं, मेरी कितनी करेंसीज इस समय एक्टिव हैं, उसके बाद कितना डिपॉजिट आ रहा है, कितना विड्रॉ आ रहा है, इन सब चीज़ों का मेरे पास यहाँ पे आपको मिल जाएगा, विजिट्स मिल जाएंगी। उसके बाद दोस्तों मेरे पास मैनेज यूज़र का ऑप्शन होगा। यूज़र्स में जाएंगे, मेरे पैनल पे इस टाइम पे जितने भी यूज़र्स होंगे सब डेटा आएगा। एज अ एडमिन मैं पूरा यूज़र का डेटा हैंडल कर सकती हूँ। उसके साथ साथ मेरे पास वॉलेट आएगा, इसको टैप करके मैं वॉलेट देख सकती हूँ किसी भी यूज़र का, KYC का स्टेटस देख सकती हूँ। वॉलेट में ऐड भी कर सकती हूँ, मतलब मैं कुछ अमाउंट ऐड भी कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि ये सस्पिशियस है तो कुछ अमाउंट माइनस भी कर सकती हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक्शन का भी ऑप्शन है। एक्शन में टैप करके मैं उस यूजर्स की और डिटेल्स देख सकती हूँ, जैसे कि उसका डिपॉजिट कितना है, विड्रॉ कितना है, उसका बैलेंस कितना है, उसके साथ साथ उसका एक्टिविटी देख सकती हूँ। यहाँ पे टैप करके उसकी सारी एक्टिविटीज दिख जाएंगी, ठीक है। उसकी ट्रांजेक्शन्स भी देख सकती हूँ, मतलब मुझे एक पर्टिकुलर यूजर्स की सारा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री चाहिए तो यहाँ से मैं वो भी देख सकती हूँ।
उसके बाद मेरे पास रिवॉर्ड का ऑप्शन आता है। ये बेसिकली एक टाइप का हम बोनस दे सकते हैं यूजर्स को। ये आपकी चॉइस है कंप्लीटली, आपको यूजर को देना है नहीं देना है। अगर देना है तो कितने अमाउंट पे देना है, किस कंडीशंस पे देना है, यहाँ पे आप ये सारी कंडीशन सेट कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली यूजर को मिल जाएगा अगर आप कंडीशन सेट करते हैं। इसके बाद गाइज मेरे पास क्रिप्टो करेंसी का ऑप्शन है। यहाँ पे मेरी सारी करेंसीज आ जाती है और मैं एज अ एडमिन किसी भी करेंसी को एक्टिव डीएक्टिव कर सकती हूँ। सिर्फ एडिट में जाना है, यहाँ पे इसको क्लोज करना है या फिर एक्टिव डीएक्टिव करना है। यहाँ से मैं ऐसे करके कर सकती हूँ। ये एज अ एडमिन मेरा पर्सनल चॉइस होगा। उसके बाद मेरे पास पैरामीटर्स आएंगे। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, टाइम हम मैनेज कर सकते हैं एडमिन से। तो ये वही टाइम है बेटिंग की, कितने टाइम के लिए बेट लगेगी, यहाँ से हम मैनेज कर सकते हैं। 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो। उसके साथ साथ यहाँ पे हिस्ट्री आ जाएगी कि ट्रेड कितना लग रहा है, ट्रेडिंग की कंप्लीट हिस्ट्री आती है। एज अ एडमिन सब देख सकते हो आप। उसके बाद प्रैक्टिस की अलग आती है। मैंने बोला था हमारा रियल अमाउंट, प्रैक्टिस अमाउंट बिल्कुल अलग रहता है, हिस्ट्री अलग रहती है और बेटिंग अलग रहती है, अमाउंट अलग रहता है, वॉलेट अलग रहता है, सब कुछ अलग मैनेज होता है। उसके बाद हमारे पास आता है पेमेंट प्रोसेस आता है। पेमेंट प्रोसेस हमारे पास 2 हैं। डिपॉजिट है, बेसिकली 2 टाइप के गेटवे होते हैं, ऑटोमेटिक है, इन्हें हम इनेबल कर सकते हैं। ट्रेडिशनल है जो हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे एडिट करके क्या यूजर को डेटा दिखाना है, क्यूआर वगैरह, हमारा एड्रेस वगैरह, वो सब सेट कर सकते हैं। उसके बाद गाइज मेरे पास डिपॉजिट की सारा डेटा आ जाता है। यहाँ पे मैं देख सकती हूँ सारा डिपॉजिट आ रहा है, किस यूजर ने किया है, किस नंबर से किया है, किस टाइम किया है, किस गेटवे से किया है, पूरा डेटा आता है। और यहाँ पे हम एक्शन में जाके उस डिपॉजिट को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मैनुअल डिपॉजिट है। इसके बाद मेरे पास विड्रॉ का ऑप्शन आता है। सबसे पहले गेटवे हैं, जैसे कि मैंने डिपॉजिट में बताया था कि ये सारे मैनुअल गेटवे हैं, हम इनको खुद सेट कर सकते हैं। तो सेम इसमें हम विड्रॉ में भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद मेरे पास हिस्ट्री का ऑप्शन आता है। हम विड्रॉ हिस्ट्री देख सकते हैं पूरी यहाँ से कि भाई क्या क्या मेरा हिस्ट्री में आता है, वो सब चीज़ें यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। हमारा गाइज ये साइड बार सारा खत्म हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपको प्रोफाइल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। एडमिन की भी आप प्रोफाइल सेटिंग कर सकते हो। बेसिकली उसका हम क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं, उसका यूजर नेम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इमेज चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ये सब बेसिक सेटिंग्स हैं जो आपको एडमिन में प्रोवाइड करते हैं। गाइज मैंने आपको पूरा एडमिन पैनल समझा दिया, यूजर पैनल समझा दिया। अगर ये आपको पैनल पसंद आता है या फिर ऐसी इस टाइप की वेबसाइट पसंद आती है, अगर आपको कुछ कस्टमाइजेशन कराने हैं तो वो भी हम करके दे सकते हैं। अगर आपको इस टाइप का कुछ भी वेबसाइट बनाना है तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करना है हमें। हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपको कांटेक्ट करेगी, आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग आपको वेबसाइट बना के देगी, आपकी कस्टमाइजेशन जो होंगे वो भी कंप्लीट करके देगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।